दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एनजीओ या ट्रस्ट के लिए टैक्सेशन को कैसे मैनेज करना होगा, कैसे यहाँ पे टैक्सेशन को मेंटेन करना होगा। अगर आप कोई एनजीओ रन कर रहे हैं, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट चला रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे टैक्सेशन को मैनेज करेंगे, यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि अगर आपने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो उस पर टैक्सेशन कैसे लगेगा, कब यहाँ पे आपको सेक्शन 11 और 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और कब आपके एक्सपेंसेस डिजिला हो जाएंगे या टीडीएस आपको काटना होगा, टीडीएस की रिटर्नें फाइल करनी होगी, टैक्स ऑडिट कब कराना होगा। तो डिटेल में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट या एनजीओ। देखो सेक्शन 11 जो है वो डील करता है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है, ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है और उस प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव हो रही है, तो उसका 85% जो भी उन्होंने अमाउंट रिसीव किया उसका 85% उनको खर्च करना होता है, ठीक है। बाकी 15% के ऊपर जो बैलेंस बचा उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगता। वो खर्च कर सकते हैं जो उनका ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट का या एनजीओ का उसके ऊपर, या फिर वो 85% को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, 85% को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ट्रस्ट के पास ऑप्शन होता है कि 85% कैसे खर्च करेंगे। देखो जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए खर्च कर दे या इन्वेस्ट कर दे, 85% या 85% से ज़्यादा करना होता है, तभी उनके ऊपर जो 15% का बैलेंस है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद बात करते हैं अगर ट्रस्ट ने, एनजीओ ने अमाउंट को रिसीव किया, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया, तो उसके ऊपर सेक्शन 12 लगता है, जहाँ पे बताते हैं सेक्शन 12 के अंदर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर रिसीव किया है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया कोई इन्होंने स्कीम चलाई, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, किसी की एनजीओ ने चलाया, ठीक है, उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया। तो जो भी उन्होंने रिसीव किया एज पर सेक्शन 11 के हिसाब से यहाँ पे उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए 85% खर्च करना पड़ेगा, 85% या उससे ज़्यादा। स्वच्छता अभियान के लिए जो भी, जैसे कि स्वच्छता अभियान चलाया तो स्वच्छता अभियान के लिए 85% अमाउंट जो उन्होंने रिसीव किया उसका 85% या उससे ज़्यादा उनको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च करना पड़ेगा। बाकी 15% बैलेंस पे टैक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। और अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है फाउंडर के द्वारा या ट्रस्टी के द्वारा या उनके रिलेटिव के द्वारा, ठीक है, ट्रस्ट के फाउंडर के द्वारा, ट्रस्टी के द्वारा या उनके रिलेटिव्स के द्वारा कोई भी वैल्यू रिसीव की जाती है या कोई भी अमाउंट रिसीव की जाती है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो वो इनकम मानी जाएगी किसकी, ट्रस्ट की। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 कब अप्लाई होगा। देखो जो सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन है या सेक्शन 12 का जो एग्जेम्पशन है, एक ट्रस्ट या एनजीओ को तभी मिलेगा जब उनके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। दूसरा तो जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से होना चाहिए, और अप्रूव होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और अगर ट्रस्ट की रिसीट्स एक्सीड हो जाती है कितनी, 2.5 लाख से ज़्यादा, तो उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा, उनको यहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा अगर उनकी रिसीट्स एक्सीड हो जाती है 2.5 लाख से ज़्यादा। और दोस्तों ट्रस्ट को अपनी आईटीआर जो फाइल करनी होती है वो ड्यू डेट के हिसाब से फाइल करनी होती है, ठीक है। मतलब कि अगर नॉन ऑडिट का केस है तो उस केस में 31 जुलाई को फाइल करनी होगी, और ऑडिट का केस है तो 30 सितंबर को फाइल करनी होगी, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। मतलब टाइमली अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई जो ड्यू डेट है उस पर, या टाइमली टैक्स ऑडिट नहीं हुआ जो ड्यू डेट है उस पर, तो उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 11 या सेक्शन 12 कब अवेलेबल नहीं होगा। देखो कोई भी इनकम ट्रस्ट की प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए है, पब्लिक को बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, तो उस केस में सेक्शन 11 और 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर कोई ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या कम्युनिटी या कास्ट के लिए है तो उस केस में भी 11 और 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। कोई भी इनकम या बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड पर्सन से है या उसके रिलेटिव से, रिलेटेड पर्सन का मतलब हो गया ट्रस्ट के फाउंडर से, ट्रस्टी से या उनके रिलेटिव से कोई भी इनकम रिसीव करी है, तो उस केस में 11 और 12 का जो एग्जेम्पशन है उस तरह की इनकम पे नहीं मिल पाएगा।
और दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है जो कि सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 के हिसाब से नहीं है, तो उस केस में भी 11 और 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अगर एनोनिमस डोनेशन रिसीव किया जा रहा है तो उसमें टैक्सेशन कैसे अप्लाई होगा, कैसे मैनेज करना होगा। देखो कोई भी एनोनिमस डोनेशन रिसीव किया जा रहा है, एनोनिमस डोनेशन का मतलब हो गया गुमनाम डोनेशन, जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, मतलब जिसकी आपके पास डिटेल नहीं है। जिस भी डोनर ने आपको अमाउंट दिया, जिस भी पर्सन ने डोनेशन दिया, उसकी कोई पहचान नहीं है, गुमनाम डोनेशन है, तो उस केस में कैसे टैक्सेशन को डील करना होगा। कोई भी एनोनिमस डोनेशन रिसीव किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल के द्वारा, वो इस हिसाब से टैक्स लगेगा। देखो ये बताया गया नीचे। दोस्तों अगर यहाँ पे जो भी डोनेशन रिसीव हुआ उसका 5% से ज़्यादा है, ऐसे डोनेशन जिसकी कोई पहचान नहीं है, गुमनाम डोनेशन है, तो उस केस में की डोनेशन पे टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी 30%। और या फिर गुमनाम डोनेशन की वैल्यू 1 लाख है या इससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसके ऊपर टैक्स लगेगा कितना, 30%। ठीक है, अगर कोई भी डोनेशन किसी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, तो जिसकी उनके पास आइडेंटिटी ही नहीं है। और दोस्तों ये वाला जो प्रोविज़न है वो रिलीजियस पर्पस के लिए जो ट्रस्ट खोला गया है या एनजीओ खोला गया है, ठीक है, उसके ऊपर ये वाला प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। कोई भी कॉर्पस फंड रिसीव किया जाता है रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, उसको इस प्रोविज़न के अंदर नहीं रखा गया, ये इस प्रोविज़न से बाहर है, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल के लिए होगा। अब हम बात करते हैं टीडीएस और डिसअलाउ ऑफ एक्सपेंसेस की। देखो यहाँ पे अगर टीडीएस की लायबिलिटी किसी ट्रस्ट के ऊपर आती है तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उनको यहाँ पे, मतलब कि ट्रस्ट को यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट भी करना पड़ेगा, टीडीएस पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा अगर टीडीएस की लायबिलिटी आती है तो। और दोस्तों अगर कैश में एक्सपेंस किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा, वो 10,000 से ज़्यादा है, कोई भी एक्सपेंस अगर 10,000 से ज़्यादा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का क्यों ना हो, उस तरह का एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। यानी कैश में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते, अगर किया तो इस तरह का एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टैक्सेशन रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए या एनजीओ के लिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।